हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए जुड़ जाइए। आज आपकी एक पोयम लेकर हम चर्चा करेंगे। और आप बिल्कुल अपनी टेक्स्ट बुक साथ रखें। हम इसके माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम यहाँ वीडियोज के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत डीपली देखनी भी पड़ती है। तो आप ये ना भूलें, टेक्स्ट बुक भी आप जो है देखें। चलिए, हमारी आज की पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये आपके कोर्स में है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस टाइटल की जब हम बात करेंगे तो टाइटल मीन्स ये है, कहने का इसका भाव ये है टाइटल का, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। अब इसका जो टाइटल है, इसकी पोइट है कैरोलिन वेल्स। और कैरोलिन वेल्स का जन्म 1862 में हुआ और इसकी जो डेथ है वो 1942 में हुई। कहाँ हुई? इन न्यू जर्सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी में इसका जन्म हुआ। और 19 आपका 42 में डेथ हुई। तो ये तो क्लियर है ना आपके पास, क्या आपका 20th सेंचुरी पोइट है। नाउ क्लियर। अब देखिए, यहां हम बात करते हैं इस पोयम की कि पोयम कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई। किसी भी लिटरेरी डॉक्यूमेंट में ये क्लियर नहीं मिल पा रहा, कहीं भी क्लियर डिक्लेरेशन नहीं है कि ये कब लिखी गई। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा कहा गया लिटरेरी डॉक्यूमेंट में कि ये पोयम 1896 में लिखी गई और इसी समय जस्ट लेटर पब्लिश्ड, और इसी समय ये पब्लिश हुई। ठीक है। अब ये किस में पब्लिश हुई इसकी भी बात क्लियर नहीं है, लेकिन आइडल और आइडल्स नाम का इसका एक कलेक्शन ऑफ हर पोयम, कवियत्री की कुछ कविताओं का कलेक्शन है और उसमें इसका प्रकाशन बताया गया। कुछ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो पोइट है कैरोलिन वेल्स, इसकी ये पोयम जो है जंगल जोक नाम के कलेक्शन में ये पब्लिश हुई। चलिए, इस पचड़े में आप नहीं पड़े। आप तो आज हम इसकी बात करेंगे कि कविता की थीम क्या है और कविता में कवियत्री आपसे क्या बात कर रही है। सीधे सीधे इसका डीप मीनिंग लेंगे, लिटरल मीनिंग लेंगे, लाइन टू लाइन लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये जो टाइटल है, ये टाइटल भी अपने आप में, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, वो ओरिजिनल टाइटल क्या था? उसमें यह था हाउ टू टेल, और यहां आपका आर्टिकल द वाइल्ड एनिमल्स। आपकी कोर्स में, स्कूल कोर्स में, एनसीईआरटी के कोर्स में इस दी आर्टिकल को क्या कर दिया गया? ड्रॉप कर दिया गया। ओरिजिनली तो इसमें दी आर्टिकल का भी प्रयोग हुआ है। चलिए, वो बहुत सारे कारण रहते हैं, एडिटोरियल कारण से भी वो हटा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, या और भी बहुत सारे कारण है। लेकिन यहाँ इस पोयम की जो थीम है उसमें सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हमारी जो कैरोलिन वेल्स है ये चिल्ड्रन और मिस्ट्री और ह्यूमरस पोयम्स के लिए जानी जाती है। और आज की पोयम जो है, इसमें आप देखेंगे बड़ा कंट्रास्ट है कि ह्यूमर का प्रयोग किया है। एंड लिटरेचर में ह्यूमर द बेस्ट वेपन टू इंटरेक्ट टू द लर्नर्स and to give or proceed the theme of the writer।
इसका बहुत बढ़िया प्रयोग किया। यहां देखो, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेटिव बात करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट है, उसमें आप देखना देर आर 6 स्टेंजाज। 6 स्टेंजाज है पोएम में। ईच स्टेंजा रन्स विद 6 लाइन्स। तो अब आपके पास टोटल कितनी लाइन हो जाएगी भाई? आपके पास 6 इंटू 6 करेंगे और आपके पास 36 लाइन्स की पोएम है। स्टेंजा कितने? 6 लाइन्स कितनी? 36। अब इसमें आपका जो मीटर है, मीटर मीटर कौन सा प्रयोग हुआ? इसमें आपका जो मीटर है, एक तो आपका ट्राई मीटर का प्रयोग हुआ, ट्राई का, एक टेट्रा का प्रयोग हुआ, टेट्रा, और एक पेंटा का प्रयोग हुआ, पेंटा मीटर का। ये मीटर आपका चलता है। और ये क्या है आपका? आयम्बिक है। आयम्बिक, आयम्बिक जानते हैं ना आप? और आपको सिंबॉलिक तरीके से मैंने पहले भी दूसरी कविता में डिस्कस किया। आप यूं कह सकते हैं ड और डम, ये सिंबॉलिक ऐसे बोल सकते हैं। कौन सा? अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड प्लस आपका क्या है? स्ट्रेस्ड। ये आपको बारीकी से याद होना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, जो कि एक पोइट्री पढ़ने समझने में होना चाहिए। ठीक है। एक और बेसिक चीज हम बात कर लेते हैं, इसकी राइम। राइम स्टेंजा की, एक स्टेंजा की देखेंगे भाई हम। एक तो हम समझेंगे राइम को, और एक समझेंगे राइम स्कीम। राइम, राइम स्कीम, ये दो चीजें अपन समझ लेते हैं। राइम तो आपने पहले एक पोइट में, एक वीडियो में हमने बहुत बारीकी से आपको डिस्कस किया है। ठीक है। और अब हम इनिशियली बात करें कि राइम किसे कहेंगे या राइम कैसे निकालते हैं। तो पोएम की जो लाइन होगी, उस लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी साउंड के बेस पर हम राइम फाइंड आउट करते हैं। ओके। अब क्या होगा? राइम स्कीम क्या होगी? उस लाइन, उस स्टेंजा में जितनी लाइन्स है, उसके लास्ट के जो वर्ड्स है, उनको किस तरह से पोइट ने अरेंज किया है फॉर द पर्पज ऑफ म्यूजिकल पर्पस, तो उसको हम राइम स्कीम कहेंगे। जैसे देखो यहां पर आपका चांस, ये आपका लास्ट जो है ना, इसकी साउंड आप थोड़ी देर के लिए चांस से साउंड हो रहा, इसको थोड़ी देर के लिए ईस्ट ट साउंड हो रहा, इसको आप देखो एडवांस से साउंड हो रहा है, इसको देखो बीस्ट आपका ट साउंड हो रहा है, इसको आप देखो वापिस डाइन न साउंड हो रहा है, और इसको देखो आप लाइन न साउंड हो रहा है। हो गया साउंड। अब आप देखो इसको रेंडमली हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिकली हम देंगे। इसका आप ए नाम दे दो। अब इसको ए दिया तो ये क्या हो रहा है? ये इससे डिफर है, तो इसको रेंडमली बढ़ते क्रम में बी दे दिया। ठीक है। आप देखो वापिस ये आपका ए यहां आ गया, तो ये साउंड वापिस आ गई ए। फिर देखो ये आपका वापिस बी आ गया ये। अब ये इन दोनों से डिफर है, इन दोनों से डिफर है। और आप देखो ये नया आ गया, तो इसको सी दे दिया, और इसको आप क्या कर दिया? इसको भी सी दे दिया। ये आपका पहला स्टेंजा हो गया, और इसकी ये राइम हो गई। ठीक है। अब बच्चों, यदि आपको, चूंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी आपकी पोयम है तो पोयम एक किसी क्लास की नहीं होती है। ये बात अलग है कि कहां पर उसको आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उसको सब्सक्राइब जो है किया। बाकी पोयम सब क्लासेस के स्टैंडर्ड की होती है, तो उसको आगे जाके समझने के लिए देखो यहां निकाला ना अपन ने स्टेंजा। तो एक बात तो फॉर एग्जाम्पल इस स्टेंजा में आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी राइम है, तो बताओ आप कितनी राइम है? इसमें कितनी राइम है पहले स्टेंजा में? हाउ मैनी राइम्स? तो देखेंगे बच्चों, ए
ये 1, बी ये 2, ये भी ए है, 1 में आ गया, बी 2 में आ गया, और सी ये आपका 3। तो राइम कितनी हुई इसमें? राइम हुई इसमें 3। इस स्ट्रेंजर में राइम कितनी है? 3। अब आपका यहां आ जाओ, आप ये कहा जाए कि राइम स्कीम, राइम तो कितनी होगी? 3 होगी आपके पास। राइम स्कीम का पूछा जाए तो आपको याद है, आपका फर्स्ट जो है लाइन है रन्स इनटू थर्ड, सेकंड रन्स इनटू फोर्थ एंड फिफ्थ रन्स इनटू सिक्स्थ। ये राइम स्कीम आपका हो गया। तो क्या कहोगे? ए बी और सी इसकी राइम स्कीम है। ओके, ये हल्का बाइफर्गेशन हमने इसका स्ट्रक्चर लिया। अब थीमेटिक आ जाइए आप। हम लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको ये इनफॉर्मेटिव बात होने के बाद हम इसको अब थीमेटिक और लाइन टू लाइन ले रहे हैं। देखो क्या कह रही है कवित्री, यहां कंडीशनली शी स्टार्ट्स वेरी कंडीशनली इफ एवर। इफ से स्टार्ट हुआ, यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस। ओके, यहां कवियत्री पोइट शी स्पीक्स वेरी कंडीशनली एंड इट्स नॉट, कोई ये ऐसी बात नहीं कहना चाह रही है कि ऐसा करो, ऐसा आप करें, नहीं। बाई चांस यदि आपको जाना हो या आप जाओ, कहां जाओ? टू जंगल्स, जंगल में। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, सी एड्रेसेस टू द रीडर्स एंड स्पेशली द चिल्ड्रन, यू नो, शी इज नोन फॉर चिल्ड्रन पोइट्रीज, चिल्ड्रन पोएम्स एंड राइटिंग। और उसमें बहुत बड़ा मजाकिया तरीके से अपनी बात को रखती है। यदि आपको जंगल में जाने का अवसर मिले इन द ईस्ट, जंगल कौन से? ईस्ट के जंगल में। अब ईस्ट जो दुनिया का पार्ट है वो कौन सा? पूर्वी हिस्सा। पोइट कहां की है? अमेरिका की। वहां से क्या कह रही है? यदि ईस्ट के जंगलों में आपको जाना पड़े, तो आप तो ऐसे समझ जाएंगे बच्चों, हम इंडिया में पढ़ रहे हैं इस पोएम को, तो हमारा जो देश है इंडिया कंट्री, वो भी इंक्लूडेड है ईस्ट पार्ट में। ओके, और भी बहुत सारे कंट्रीज। तो आप तो ये कहे कि यदि आपके पूर्वी देशों के जंगलों में जाना पड़े, बाई चांस यदि आपको अवसर मिले, तो क्या कह रही है? एंड इफ देयर, फिर देखो आपका इफ आ रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पोइट्री में देखो आपकी पोइट ये इफ का प्रयोग कर रही, ये देखो बार बार इफ का प्रयोग आएगा। क्या? देयर शुड टू यू एडवांस, तो वहां आपकी तरफ आता हुआ आपको नजर आए। जंगल में बाई चांस आप गए और आपकी तरफ आता हुआ आपको नजर आए क्या? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी बीस्ट क्या? पीले मटमेले कलर का। बीस्ट से मतलब क्या है? एनिमल। आपको यहां पर ऐसा लग रहा है, हमारी जो पोइट है प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी की प्रोफेसर है, जैसे जूलॉजिकल पार्क का, जैसे सी इज गाइड ऑफ जूलॉजी पार्क, है ना। जूलॉजी में क्या होता है? जूलॉजी पार्क में जानवर, और वहां क्या डिफरेंट टाइप जानवर हमें मिलते हैं, और वहां का जो गाइड होता है वो हमें बताता है व्हाट टाइप दिस, व्हाट टाइप दिस, हु इज इट, व्हाट नेम इज, इस तरह से। और यहां भी यही बता रही है क्या? यदि आपको ईस्ट जंगल में जाने का अवसर मिले और आपकी तरफ एक बड़े आकार का
जानवर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आए, क्या, इफ ही रोर्स और आपकी तरफ दाड़े एट यू एज यू आर डाइंग, आपको खा जाए, तो फिर क्या होगा, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। तो आप फिर पहचानेंगे, आप जानेंगे कि ये एशियन लाइन है। एशियन लाइन का क्या बता दिया आपको, येलो और टॉनी, ये उसकी पहचान बताइए आपको, ठीक है। तो इस तरह की पहचान वाला जानवर वहां आपको दिखाई दे तो वो कौन है, लाइन है, ये बात वो कर रही है। अब आप देखें इसमें एक मजे की बात है, मजाक वाली बात है, आपको खा जाए, फिर आपको पता लगे कि ये जानवर कौन सा है, बताओ आप। जब आपको खा जाएगा तो कैसे पता लगेगा। इसके जो मजाक वाले जो सेंटेंसेस है पोइट्री में, इस पोइट के, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आइडियोलॉजी इस तरह की होती है, और वो क्यों ये यूज करती है, इसमें हाइपरबोलिक एग्जाजरेटिव तरीके से बात करती है। एग्जाजरेशन यू नो, कहने का उसका भाव ये है, यदि आप जंगल में जाओ और आपको एशिया के जंगल में इस तरह का यदि बीस्ट जानवर दिखाई देता है तो आप इसे पहचान जाओ, इसको जान जाओ कि ये एशियन लाइन है। ठीक बच्चों, अब आप देखो अगला, और लगा दिया। और से क्या है कि आपको और कहां लगता है, और एक ही चीज को दूसरे तरीके से कहना, तो इसका मतलब है यहां इससे डिफरेंट लाइन से डिफरेंट जानवर का जिक्र आएगा, लेकिन और लगाकर वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इसी की प्रजाति का है, और मोस्टली पीपल टू डिफरिशिएंट लाइन एंड टाइगर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी इशारा यहाँ पर है, और वो आपको बताना चाह रही है, इफ सम टाइम, और कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, आप घूमते हुए। रोमिंग का क्या मतलब है, रोमिंग वर्ड को यदि आप शाब्दिक लोगे यूं तो भटकते हुए, लेकिन आप यदि कहीं घूम रहे हैं जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप क्या है, धारियां उस पे है ना, धारियां, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, किस पर, पीला उसका ग्राउंड स्किन है, और उस पर कैसी ब्लैक धारियां बनी हुई है, जस्ट नोटिस, तो फिर आप इसको जान लो, इफ ही ईट्स यू, क्या, दिस सिंपल रूल, ये सिंपल रूल है, मीन्स अब इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि हमारी पोइट, कवियत्री, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ चिल्ड्रन and especially advancement in wild animals, how to recognize, how to know them, वो पहचान बता रही है। ये सिंपल रूल है, मैं हेल्प यू, ये बात आपकी सहायता कर सकती है, से मतलब यदि ये बात ध्यान रखोगे तो इससे क्या होगा, आप पहचान लोगे, यू लर्न, जान जाओगे, क्या जान जाओगे, द बंगाल मीन्स बंगाली टाइगर, क्या है ये, ऐसी पहचान मिले तो फिर वो क्या है बच्चों, बंगाली टाइगर है। टू डिस्टेंस, यानी उसकी पहचान है, डिस्टेंस यानी पहचान, उसकी रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी। यहां पर पूरी कविता में 6 स्टेंजा में आपको अलग अलग एनिमल्स की आइडेंटिटी को आप यहां पर वो एज ए गाइडर बता रही है ना। लेकिन आप देखो उसका बताने का जो तरीका है बड़ा ह्यूमरस है, ह्यूमरस, मजाक किया।
और ह्यूमर क्या है? नॉलेज को एडवांस करने का एक तरीका है लिटरेचर में। इफ स्ट्रोलिंग, अब देखो अगला आपकी तरफ बढ़ता हुआ, स्ट्रोलिंग लुढ़कता हुआ। फोर्थ आगे, बीस्ट यू व्यू, आप ऐसा जानवर देखे। हुज हाइड, यहां हाइड से क्या मतलब है? हाइड का मतलब है स्किन। किसकी? जिसकी स्किन विद स्पॉट्स, जिसपे क्या है? स्पॉट्स। इज पेपर्ड, पेपर्ड से मतलब है काले धब्बे उस पर बने हुए हैं। पेपर्ड, एक पेपर का एक मीनिंग ये भी होता है ना आपका, काली मिर्च, तो उसे भी जोड़ के देखेंगे तब भी उस पीली स्किन पे इस तरह के स्पॉट्स बने हैं। तो as soon as he leap on you, और जो ही वो आपके ऊपर, आप पर, लीप से मतलब आपके पास आता है। लीप, LEAP, लीप इसकी स्पेलिंग होती है। और उसको यहां पर LEPT क्यों लिखा? उसका मतलब है, आपको मैंने एक जगह और एक पूरा वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है चैनल पे, और उसको लिखा है हमने पोएटिक जस्टिस। यानी कहने का मतलब, पोएटिक जस्टिस मीन्स कवि को इस तरह का अरेंजमेंट करने का लाइसेंस है। तो यहां पर वो आता है और आपको यदि वो आपके पास आ जाता है, आपको छूता स्पर्श करता है, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे इट इज द लिपार्ड। तो ये कौन है? लिपार्ड। ये थर्ड आपका आ गया। पहला कौन आया? लाइन, एशियन लाइन। दूसरा क्या आया आपका? टाइगर, बंगाल टाइगर। और थर्ड क्या आ गया आपका? लेपर्ड। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। क्या करेगा ये? आपको लेप एंड लेप अगेन, आपकी तरफ इस तरह का ये व्यवहार करेगा। ये कौन है? पहचान जाओ आप, कौन है? टाइगर। ठीक बच्चों, आप लाइन टू लाइन में हम इसलिए स्पीड से चल रहे हैं, आपको याद है इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्लियर कर दिया कि इस पोएम में पोइट हमारी क्या कर रही है? आपको ले जा रही है कंडीशनली, शर्त या बता रही कि आपको ऐसा अवसर मिले जंगल में जाने का, तो जंगल में आपका सामना होगा इस तरह के यदि जानवर आपको मिलते हैं, तो वो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तीनों स्ट्रेंजर्स में 3 की बात की। अब आओ अगला लेते हैं। अब इस स्ट्रेंजर पर आ जाओ आप। बारीकी से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि हमने बहुत सारी बार आपको डिस्कस कर दिया कि लिटरेरी फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक बार कमांड होने के बाद, क्योंकि ऐसे सेशंस में ये सारी चीजें हम आपको एक एक फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यद्यपि हालांकि आपके स्कूल लेवल पे लिटरेरी फिगर्स का ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आप देखिए ये पोएम कैसी है, ह्यूमर से भरी हुई, ह्यूमरस पोएम है ना। पोइट की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो बच्चों से रिलेटेड और हास्य से भरी हुई कविताओं और राइटिंग के लिए जानी जाती है। हमारी आज की कविता कैसी है? ह्यूमर से भरी हुई है। इट रन्स इन ह्यूमर, वेरी ह्यूमरस, है ना। हाँ आप बताओ, जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा ना LIC वालों का, वो LIC वाले कहेंगे जब आप मर जाएंगे ना तब आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आप बताओ, ऐसे यहाँ कह रही है ना, आपको खा जाएगा तो आप पहचानोगे कि एशियन लाइन है। अरे भाई जब खा ही जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? उसका ये मतलब है ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसे भयंकर होगा वो, और आप उसको समझ जाना एशियन लाइन है। एज ए गाइड, गाइड के रूप में बात कर रही है,
और बहुत सारी चीजें हैं आपको। एंजाममेंट तो आप देख रहे होंगे पोएम्स की लाइंस में, जैसे आप देखो यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ देखो कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ देखो कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ देखो कोई, अब देखिए आप समझ गए ना क्या एंजाममेंट प्रयोग हुआ इस कविता में, मेटाफर प्रयोग हुआ, एलिट्रेशन प्रयोग हुआ, ये सब चीजें। और पूरी कविता कैसी चल रही है, कंडीशनली चल रही है। ये आपकी जो पोइट है वो एक ऐसा सोच रही है कि आपको यदि ऐसा जानना पड़े, वो एक एडवांस नॉलेज दे रही है किसे एनिमल से रिलेटेड उनको कैसे पहचाने, है ना। तो यहाँ कह रहा इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, किसी दिन यदि आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं राउंड योर यार्ड, आप देखो बच्चों कितना खूबसूरत है यार्ड, ये योर ए यू ए, है ना। क्या है बताओ आप, बताओ कौन सा फिगर है, यस 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 एलिट्रेशन, है ना, यस एलिट्रेशन का प्रयोग। तो इस तरह से निकाला करो आप, है ना। आप घूम रहे, अब आप देखो यहाँ पर यार्ड का मतलब क्या है, आपका आंगन, या आपके मकान के पीछे कोई खुली जगह है तो वो, है ना। आप तो किसी आपके आसपास के एरिया में आप घूम रहे हैं, ये मान लीजिए आप, तो ठीक है, यू मीट ए क्रीचर, तो आपको एक प्राणी से मुलाकात हो गई, एक जीव से मुलाकात होगी। कैसे जीवों की बात कर रहे हैं हम, वाइल्ड एनिमल्स, क्रीचर्स, इसकी तरफ, ठीक है। देयर, देयर कहां के लिए आया है, जंगल के लिए। ओ हग्ड यू, और भाई देखो हग, हग तो यूज करते हो ना आप, ऐसे आपके फैमिली रिलेशंस में, फ्रेंड सर्कल्स में, है ना। when टू When two deers meet, they hug to express their love, है। तो वो क्या करेगा, हग गले मिलेगा, यू वेरी वेरी हार्ड, है ना। बी श्योर इट इज ए बेर, कौन है, तो आप समझ जाओ ये कौन है, भालू है, भालू, है ना। और आपने बहुत बारीकी से ध्यान दिया हो तो हमने अभी बच्चों BEAR को क्या बोल दिया, बेर बोल दिया, बेर, जबकि हम जनरल इसको बियर भी बोलते हैं, है ना। जब इसको बियर बोलेंगे तब ये वर्ब का काम करेगा, जब इसको बेर बोलेंगे तब ये नाउन का काम करेगा। ये बहुत सारी बारीकियां समझनी पड़ेगी हमको, है ना। तो यहाँ क्या है, बेर भालू है, भालू, इसका मतलब है भालू की कैरेक्टरिस्टिक बताई। भालू क्या करता है, भालू जब किसी इंसान को मिलता है तो पहले क्या करता है, वो उसके पास आता है, और पास आने के बाद वो क्या करता है, उस व्यक्ति को हग करता है, और हग करने के बाद ये भालू की कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसको खा जाता है ना। तो यही क्या कह रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की है। और अब भैया आप बताओ, हमारी पोइट इस तरह की बातें कर रही है, अब बताओ आप बच्चों, भालू से आप हग होंगे क्या, आपको मजा आएगा क्या हग होने में भालू से, और ओ भैया उसको तो देखते कितना डर लगता हमको, है ना। वैसे भालू जो प्रोफेशनल होते हैं, है ना, बहुत सारे जगलर्स आते होंगे और उनके पास प्रोफेशनल होते हैं, तो वो अलग बात है, वो ट्रेंड होते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है वाइल्ड। तो बच्चों आप, हमारी पोइट ने आपको बड़े मजे में बातें तो कही है, ये हंसी हंसी में वो ज्ञान दे रही है, ज्ञान दे रही है आपको, इंफॉर्मेशन दे रही है, आपको एडवांस कर रही है, हंसा के बात कर रही है क्या, और ये इसकी पहचान है। तो देखो क्या कह रही है आगे, वो क्या होगा, भालू, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको यदि किसी तरह का डाउट है तो क्या कह रही है, आई गेस, है ना। आई गेस, आई कौन, पोइट, मैं अनुमान करती हूं, मैं समझती हूं क्या, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैर्स, है ना।
ये क्या करेगा, आपको मेरी बात पे डाउट हो तो फिर वो क्या करेगा, कैसे मतलब है, प्यार से, प्रेम से आपको एक बार फिर वो क्या करेगा, प्यार से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, और क्या होगा, ऐसे गले लगा के वो आपको खो जाएगा। अब ये यदि ऐसा कहा जा रहा है तो आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रही हो, सी इज अवेयरिंग अस, हमें अवेयर कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी पोइट क्या है, जूलॉजी प्रोफेसर है, जूलॉजी प्रोफेसर। सी इज क्या, जूलॉजी पार्क गाइड, जूलॉजी पार्क की जैसे गाइड हो। और ये पोएम क्या है, गाइडलाइन फॉर अर लर्निंग चिल्ड्रंस, है ना। एनी डाउट, देखो ध्यान से यहां पर, फिर हम बात कर रहे हैं अगले स्टेंजा में। देखो यहां पर, दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब आप देखो, आपको ये सारा क्या है, डिफ्रेंशिएट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का क्या मतलब है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बता रही है। क्या, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे शिकारी, शिकारी जो बीस्ट है ना, उनको प्रे करने के लिए क्या, अ नॉविस, नॉविस क्या होगा बच्चों, न्यू लर्नर, न्यू लर्नर माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस, नॉन प्लस क्या होगा, नॉन प्लस मीन्स आश्चर्यचकित तो न धोखा खा जाना, क्या, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है ना, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द, आप देखो क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और मगरमच्छ के लिए तो आपको याद है क्या कहा गया है, और आपने मुहावरे भी सुन रखे हैं ना, मगरमच्छ के आंसू है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बायोलॉजिकल, बड़ा साइंटिफिक नॉलेज है। आंसू आते हैं ना, तो बताया दिखावटी आंसू, वैसा नहीं होता। क्या होता है, साइंस के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग साइंस, जब क्रोकोडाइल अपना शिकार करता है तो वो क्या करता है, जब बाह्य एक्सटर्नल जब मीट खाता है और पेट बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उसके शरीर से क्या होता है, उसका जो बहुत ज्यादा एग्जस्टेंस होता है वो आंखों के द्वारा, आंसू के द्वारा निकलता है। अब बताओ आप, जबकि हमारे यहाँ कहावतें क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या, घड़ियाली आंसू, दिखावटी आंसू, है ना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मैं टेल फ्रॉम द हाइना, 10। एक और है हाइना, हाइना जानते हैं, अरे भाई आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उस टेक्स्ट बुक में कितनी हेल्प की गई आपकी, हर स्टेंजा के साइड में फोटो पिक्चर्स दे रखी है, तो सब पहचानो इस तरह के मवेशियों को, इस तरह के जानवरों को जो दे रखा है उसमें, है ना। क्या कह रहा, आप हिंदी में समझ लो इसको, हाइना को क्या कहेंगे, ये होता है हिंदी में, आप बारीकी से देखना, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा एक ऐसा जंगली जो गाय होती है ना, उस तरह की उसका जो है शरीर, उसका बॉडी होता है, बनावट होती है। बहुत सी बार काऊ में और उस लकड़बग्गे में डिस्टिंग्विश करना कंफ्यूजिंग का रीजन हो जाता है। तो क्या करती है हाइना, 10 हाइनाज, हाइना जो है वो क्या करती है, कम विद मेरी स्माइल्स, है ना। क्या, क्रोकोडाइल तो रोता है, देखो यहां पर वीप, दोनों में अंतर बता दिया। किसमें अंतर बताया, एक तो क्रोकोडाइल में और एक हाइना में, क्या बता दिया दोनों। ये तो क्या करता है, इसके तो टीयर आंसू आते हैं, और ये क्या करता है, स्माइल, हाइना क्या करते हैं, स्माइल। तो लकड़बग्गा क्या करता है, हंसता है। इससे ये दोनों की जो एक्टिविटीज है, इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अदरवाइज उन दोनों में बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है। वैसे तो दोनों को फिजिकली हम इजी वे में पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर
जो हमारी पोइट है वो दोनों को डिस्टिंग्विश अपने तरीके से कर रही है कि क्रोकोडाइल के आंसू आते हैं और इसके जो है क्या होता है, ये हंसता है जब किसी व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ता है ना। कौन? हाइना। हाइना की ये विशेषता है। अब हम देखो द ट्रू कैमेलियन। एक और बात आ रही है, कैमेलियन। कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन इज स्मॉल। जानते हो, नाम जानते हो, मुहावरे भी आपके। गिरगिट, कैमेलियन से मतलब है गिरगिट। वो कैसा? छोटा। इज स्मॉल, छोटा। और क्या है? अ लिजर्ड सॉर्ट। किसकी तरह का? लिजर्ड। लिजर्ड छिपकली की तरह का। यहां छिपकली को डिस्क्राइब नहीं किया। छिपकली तो फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफिकेशन, कैमेलियन को बताने के लिए छिपकली की तरह का छोटा होता है, ऑफ थिंग, इस तरह का। ही हैजंट एनी एयर्स एट ऑल। और भैया बता दिया आपको कितना नॉलेज, बायोलॉजिकल नॉलेज दिया जा रहा है, जूलॉजिकल नॉलेज दिया जा रहा है, मजाक भी चल रहा है, मिस्ट्री भी चल रही है। यहां देखो नॉलेज आया कि गिरगिट के कान नहीं होते, है ना। तो शायद हमारी पोइट्री कह रही है उसके एक्सटर्नल कान नहीं होते। कान तो होते हैं उसके, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स, प्राणी होते हैं जिनके एक्सटर्नल कान नहीं होते। और यहाँ किसकी? कैमेलियन गिरगिट की बात चल रही है। साइंस में कैमेलियन फ्लेज एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, उसका क्या मतलब है? रंग बदलना। रंग बदलना। तो आपने मुहावरा भी सुना होगा, कैमेलियन से लेके गिरगिट की तरह रंग बदलना। वो क्या करता है? जिस डाली पे होता है उस तरह का रंग बना लेता है। इससे क्या होता है? अपने शिकारी से वो बचता है। तो अगला जो गिरगिट है वो छोटा लिजर्ड की तरह होता है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, है ना। विंग मीन्स, विंग मीन्स सिंग। तो उसके कोई भी इस तरह का सिंग नहीं होता, उसकी पहचान बताई जा रही है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो इट इज द कैमेलियन यू सी। तो आप समझ जाओ वहां कौन है? कैमेलियन है। क्या है? कैमेलियन। तो आप देखो यहां पर दो चीजें आई, एक तो आपका कैमेलियन आया, एक क्रोकोडाइल आया। हमारे पास क्या क्या आया है? एक तो देखिएगा आपका सबसे पहले तो लाइन, लाइन आया। दूसरा क्या आया? टाइगर आया। थर्ड क्या था? बेयर, है ना। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट बताओ क्या था आपका? यहां देखो क्या आया, एक आगे लिख लेते अपन, क्रोकोडाइल, है ना। क्रोकोडाइल। अगला क्या है? हाइना। हाइना। अगला क्या है? एक और आया ना आगे। हाइना के बाद क्या आया भाई? एक आया आपका कैमेलियन। कैमेलियन, है ना। ये आपको बताए ये सारे। लगभग 6 स्टेज आए आपके। 6 स्टेज में हमारे इस तरह के जो यूज बता रखे। टाइगर, टाइगर हो गया ना आपका, टाइगर है, लाइन है, बेर है, हाइना है, और हमारे पास ये क्रोकोडाइल है, कैमेलियन है। फिर क्या रह रहा है? लगभग हो गए मेरे ख्याल से, है ना। देख लेना आप क्या रह रहा है इसमें। आपके पास देखो क्या रहा? स्टोलिंग आपका लियोपार्ड रह रहा है आपका, एक लियोपार्ड, है ना। एक इसमें हम लियोपार्ड भी लिख देते हैं, लियोपार्ड। ये आपके सारी बातें हुई। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये है, क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, जैसे क्रोकोडाइल और कैमेलियन है,
तो क्या ये भी जानवर है? एक सवाल उठता है। एक बच्चे ने पूछा भी क्लास में कि क्या क्रोकोडाइल और कैमेलिन भी जानवर है? यस, जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं, इसी फैमिली से आते हैं, लेकिन इनको सब डिवाइड किया गया है एनिमल में। क्या कहा? रेप्टाइल्स। इसको किस में रखा गया? रेप्टाइल्स, रेप्टिलियाज में रखा गया। अब समझ में आई बच्चों? तो देखिएगा, अलग अलग तरह के क्रीचर्स हमें बताए। अब हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कवयित्री ने हमें अलग अलग तरह के जानवरों को बताया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा इसके लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स, और इसके और जो आप बहुत गहरे आपके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट के, उसके अकॉर्डिंग आप निकाले। मजाक से भरी हुई है आपके उसमें लास्ट में देखो आप क्या टेक्स्ट ने क्या दे रखा है, एक ह्यूमर से भरा हुआ, हास्य से भरी हुई लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है उसमें कि नोज क्या करती? रन, और फीट क्या करते हैं? स्मेल। है नोज तो क्या करे? चलती है, और फीट क्या करते हैं? क्या? स्मेल सूंघते हैं, है ना? मजाक वाली बात है। तो ऐसे ही मजाक में आप भी इस तरह की लाइंस बनाए और मनोरंजन के साथ अपना नॉलेज रखे। इसमें हमारी कवियत्री का ये था, एनलाइटेंड बच्चे को, यानी मजाक में हंसाते हुए एक एंटरटेनमेंट के साथ उसको इस तरह का नॉलेज देना, ये आपकी कविता थी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप तक इसका पूरा लाइन टू लाइन मीनिंग पहुंचा होगा। इट विल बी हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।